हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द आंट एंड द डव। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। वन हॉट डे एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक दिन जो बहुत गर्मी से भरा हुआ था, एंट यानी चींटी, वो घूम रही थी पानी की तलाश में। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, कुछ देर घूमने के बाद, शी केम टू अ स्प्रिंग, वो एक स्प्रिंग के पास आई। टू रीच द स्प्रिंग शी हैड टू क्लाइम अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। और स्प्रिंग के पास पहुंचते ही वो ग्रास के ऊपर कूद गई, चढ़ गई। क्लाइम मतलब चढ़ना। वाइल मेकिंग हर वे ऑफ शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। जैसे ही वो अपने रास्ते में जा रही थी तो वहां से स्लिप हो गई और वाटर में गिर गई। शी कुड हैव ड्रॉन्ड इफ अ डव अप अ नियर बाई ट्री हैड नॉट सीन हर। वो शायद डूब सकती थी, लेकिन क्या हुआ? अब देखें, ये ड्रॉन है, इसका मतलब क्या होता है? डूबना। DROWN, एक मिनट, हाँ, DROWN, ड्रॉन, ये फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब है डूबना, और ड्रॉन यानी डूबना। ठीक है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। ठीक है, इफ अगर वो डूब जाती है, अगर उसको डव ने ना देखा होता। सीइंग दैट द आंट वॉज इन ट्रबल, आंट को ट्रबल में देखते हुए यानी परेशानी में देखते हुए, द डव क्विकली प्लग्ड ऑफ अ लीफ। आंट को परेशानी में देखते हुए जो डव है उसने बहुत तेजी से पत्ते को तोड़ा, ड्रॉप इट इनटू द वाटर, और उसको फिर पानी में गिरा दिया। प्लग्ड यानी तोड़ना। नियर द स्ट्रगलिंग आंट, द आंट मूव टूवर्ड्स द लीफ एंड क्लाइम अप देयर। आंट जो चिड़िया थी वो मूव हुई वहां से, पत्ते में वो चढ़ गई, मतलब ठीक है, जैसे उसने देखा। सून इट कैरिड हर सेफली टू ड्राई ग्राउंड, और बहुत ही जल्दी वो है जो आराम से जो है वो ग्राउंड तक पहुंच गई, ड्राई ग्राउंड यानी सूखे में। जस्ट एट दैट टाइम अ हंटर नियर बाय वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट। और उसी समय पे जो हंटर यानी शिकारी था, उसने क्या किया? उसने नेट को थ्रो किया, यानी नेट यानी जाल को उसने फेंका डव की तरफ, होपिंग टू ट्रैप इट, उसको पकड़ने के लिए। गैसिंग वॉट ही वॉज अबाउट टू डू, द आंट क्विकली बिट हिम ऑन द हील। कि गैस करते हुए कि शायद वो क्या कर सकता है, आंट ने फटाफट उसको उसके पैर में यानी एड़ी में, हील मतलब एड़ी, उसमें काट दिया। फीलिंग द पेन यानी उस दर्द को फील करते हुए, द हंटर ड्रॉप हिज नेट, उसने हाथ से नेट छोड़ दिया, क्योंकि उसको दर्द इतना हो रहा था कि हाथ से नेट छूट गया। द डव वॉज क्विकली टू फ्लाई अवे द सेफ्टी, और जो डव है वो क्विकली जो है बहुत जल्दी से वो फ्लाई हो गई, उसने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से वो उड़ गई। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे की मदद की बिना किसी इंटेंशन के। डव को नहीं पता था कि आगे जाके आंट उसकी मदद करेगी, और आंट को नहीं पता था कि आगे जाके डव की वो मदद कर पाएगी। तो एक अच्छे नेचर, क्योंकि उनका नेचर अच्छा था, उनने दूसरे की मदद करी। ठीक है, तो ऑन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, मतलब अच्छाई जो है वो दूसरों के काम आ ही जाती है। डव ने अच्छाई की तो वो उसके काम आ गई, आंट ने उसकी मदद की। अगर सोचे, अगर आंट ही नहीं होती, अगर आंट डूब जाती, डव उसे डूबने देती, ठीक है, कि हाँ उसको क्या पड़ी है, तो सोचिए डव को क्या कोई बचा सकता था? वो भी फंस जाती, है ना। तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, वही चीज़ है ये। तो अच्छी स्टोरी थी फ्रेंड। अगर हम वोकैब की बात करें तो वोकैब में यहाँ पे क्विक मतलब जल्दी, पेन यानी दर्द, फीलिंग में एहसास करना, गैस यानी सोचना कि क्या कर सकता है वो, ठीक है, ड्रॉप यानी छोड़ दिया, हंटर शिकार, ठीक है, फीलिंग द पेन द हंटर यानी शिकारी जो है, उसके बाद थ्रोइंग यानी फेंकना, टूवर्ड्स यानी उसकी तरफ, ओके, स्ट्रगलिंग यानी मतलब अपने स्ट्रगल करना, ठीक है, मतलब अपने आप से जूझना, एक तरफ से कहा जाए तो। आगे बढ़ते हैं हम। तो यही वो कैब है। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक और स्टोरी के साथ आऊँगी मैं बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।